देखिए फर्स्ट ईयर का फॉर्म भराने का डेट आ गया है। 28 तारीख से 31 तारीख तक फॉर्म भराएगा। इसके साथ जो डॉक्यूमेंट अटैच करना है वो भी इसमें साफ साफ लिखा हुआ है। 10th का मार्कशीट, फोटोग्राफ 5 लेके आना है, आइडेंटिटी कार्ड भी मिलेगा। SID पोर्टल पर ट्रेनिंग डिटेल्स का भी प्रिंट आउट लेना है और 1000 रुपया एग्जामिनेशन फीस जो बकाया शुल्क है वो भी जमा कराएगा, जिसका उसी का फॉर्म भराएगा, अदरवाइज नहीं भराएगा। ठीक है। और इसमें हम लोग SID पोर्टल का लिंक भी दिए हुए हैं। इस डिस्क्रिप्शन में SID पोर्टल का लिंक दिया हुआ है। ये देखिए, इस लिंक पर क्लिक करिएगा। पहले इसमें सारा चीज हम लोग कर लेते हैं। ये मार्क्स का डिटेल दिया हुआ है कि ट्रेड प्रैक्टिकल 60% में पास होता है, 8 घंटे का एग्जाम होता है। उसके बाद ट्रेड थ्योरी का डिटेल दिया हुआ है, 75 क्वेश्चन रहता है, कैसे कैसे रहता है, कितना प्रतिशत पास मार्क्स चाहिए वो भी डिटेल दिया हुआ है। ये 23-25 सेशन के लिए आपको फॉर्म भरने से पहले SID पोर्टल से अपना ट्रेनिंग प्रोफाइल जो आप वेरिफिकेशन किए थे उसको डाउनलोड करना होगा और उसको पूरा मिला करके नाम, पिताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल ID, मेल या फीमेल और कैटेगरी ये मिला लेना है। और 10th में 10th ही रहेगा। जो मैट्रिक का डिटेल दिया हुआ है उसमें 10th रहेगा, इसलिए मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th होता है ITI करने के लिए। परीक्षा फॉर्म भरने के पहले बकाया शुल्क जमा करना अनिवार्य है। जिसके पास पैसा बाकी रहेगा उसका फॉर्म नहीं भराएगा, इसलिए आप फीस लेकर के आइएगा तभी फॉर्म भराएगा। परीक्षार्थी अपने सुविधा के लिए पुराना फी रिसिप्ट साथ रखिएगा, जिससे आपका एडमिशन नंबर पता चल सके और आप आसानी से अपना फॉर्म भर सकिएगा। और बाकी जो आगे का सूचना है कॉलेज के व्हाट्सएप नंबर इतना से बाद में मिलेगा। अब जो हम लोग इसमें लिंक दिए हैं, इस लिंक पर जब आप क्लिक करिएगा तो आपका SID पोर्टल खुलता है। इसके द्वारा हम लोग को डाउनलोड करना है। एक लड़का का पहले से खुला होता है, तो इसको लॉग आउट करेंगे। सबसे पहले हम लोग लॉगिन करते हैं। एक लड़का का डिटेल है हमारे पास, उसको हम लोग लॉगिन करते हैं। बहुत लोग अभी पासवर्ड भूल चुके होंगे, इसलिए पहले हम पासवर्ड को फॉरगेट करने के लिए बता देते हैं, ताकि आप यदि भूल गए हैं पासवर्ड तो उसको फॉरगेट कर सकिएगा। उसके लिए हम एक लड़के का एग्जाम्पल के तौर पे ले रहे हैं रोल नंबर। यहाँ पर पासवर्ड मांगता है, जिसको पासवर्ड पता है वो पासवर्ड डाल के खोल लेंगे, उसको फॉरगेट करने का जरूरत नहीं है। लेकिन जिसको पासवर्ड नहीं पता है उसको फॉरगेट करना पड़ेगा। फॉरगेट करने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करिएगा तो आपका उसी नंबर पर जाएगा OTP 6 डिजिट का, जो नंबर यहाँ पहले से रजिस्टर्ड है। यदि किसी कारणवश आपका नंबर भुला गया है तो आप फॉरगेट नहीं करिएगा, अपने पासवर्ड को याद करने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि फॉरगेट एक बार यदि आप कर दीजिएगा तो फिर फॉरगेट होगा तो आपको वो मोबाइल नंबर चाहिए। तो हम लोग अभी फॉरगेट पासवर्ड कर रहे हैं। देखिए OTP हैज बीन सेंड सक्सेसफुली, आपके नंबर पर OTP चला गया 87 77 39 77 39। ये डालने के बाद आगे आ जाता है अकाउंट सेट करने के लिए पासवर्ड। डालने के बाद आप सेट करिएगा, ठीक है। 4 डिजिट का आप यूनिक पासवर्ड बनाइएगा जो आपको याद रहे। फिर कंफर्म पासवर्ड उसी को करिएगा, फिर सेट करिएगा। सेट करने के बाद फिर से मांगेगा वही पासवर्ड, मतलब मोबाइल नंबर आपका लिखा हुआ है, कंटिन्यू करिएगा। पासवर्ड डालने आएगा, अब नया पासवर्ड डालना है। फिर पासवर्ड डालने के बाद लॉगिन करिएगा। योर APR ID है, इसको भी नोट करके रखना चाहिएगा तो रख सकते हैं। डन। देखिए इसका डिटेल खुल जाता है। ये आपका वही फोटो होगा जो आपके आधार में होगा। यहाँ पर आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा, यहाँ पर ईमेल ID होगा। यदि मोबाइल को छोड़ करके जो भी प्रॉब्लम है, स्टेट रजिस्ट्रेशन नंबर से आपको मतलब नहीं है। ये बिहार सरकार में जब हम लोग डाटा भेजते हैं तो एक रजिस्ट्रेशन नंबर टेम्पोररी जारी करता है, उसको स्टेट रजिस्ट्रेशन नंबर कहते हैं। इससे हम लोग को कोई मतलब नहीं होता है, सिर्फ एडमिशन तक ही इसका मतलब होता है। परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर ये आपका सब दिन रहेगा। पास आउट होने के बाद भी जब भी गवर्नमेंट जॉब करिएगा, जिस चीज में भी, यही रजिस्ट्रेशन नंबर मान्य। आपके इंस्टीट्यूट का नाम यहाँ लिखा हुआ है KK नल ITC, ये कॉलेज का कोड है, इंस्टीट्यूट का कोड है।
ये सेशन है आपका अगस्त 2023 से अगस्त 2025 तक। शिफ्ट यूनिट जैसे कि आपका क्लास का होता है ना, ए सेक्शन बी सेक्शन, उसी तरह का ये होता है। आईटीआई में शिफ्ट और यूनिट चलता है। 20-20 छात्र का एक यूनिट होता है। और एक शिफ्ट मतलब कि जैसे 2023, अगला शिफ्ट मतलब 2024, वो अगले सेशन के लिए, उससे आपको कोई मतलब नहीं। ये शिफ्ट कॉलेज का चीज है, यूनिट भी कॉलेज का ही चीज है। मतलब आप जिस यूनिट में एडमिटेड है, आपके पिताजी का नाम रहेगा, माँ का नाम रहेगा, डेट ऑफ बर्थ रहेगा, रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा, जेंडर मेल या फीमेल जो भी है आपका, इसमें सबका 10th ही रहेगा। ये आपका डेट ऑफ एडमिशन है। कभी भी आपको स्कॉलरशिप भरना है या जो भी करना है, आपका जो भी रिसिप्ट में है उससे कोई मतलब नहीं है। आपका फाइनल डेट ऑफ एडमिशन यही है, हर जगह यही भरना है। कैटेगरी में आपका जनरल है, ओबीसी है, एससी है, एसटी है, आप अपना चेक करिएगा, उस हिसाब से यहाँ कैटेगरी रहेगा। और टाइप ये रेगुलर ही सभी छात्रों का होगा। तो इसी चीज का हमको प्रिंट आउट चाहिए। इसमें सारा डिटेल मिला के आप अपना सिग्नेचर करिएगा इस पर, और सिग्नेचर करके फॉर्म के साथ अटैच करिएगा। इसका 3 कॉपी जेरॉक्स कराइएगा। 2 कॉलेज में लगेगा, एक अपने पास रखिएगा आगे भविष्य के लिए। इसको हम लोग सेव करने के लिए क्या करते हैं, अलग अलग मोबाइल में अलग अलग तरीका है। कंप्यूटर सिस्टम पे आप जाइएगा, डायरेक्ट कंट्रोल P मारिएगा, इंटर करिएगा, तो ये प्रिंट आउट हो जाएगा पेज नंबर 1 डाल के। ऐसे आप मोबाइल से करना चाहते हैं तो यहाँ पे आता है, देखिए यहाँ पे प्रिंट ऑप्शन आता है, प्रिंट पर क्लिक करिएगा। उसके बाद ये आ गया, देखिए आपका डिटेल। यहाँ से आप पेपर जिस तरह का, पोर्ट्रेट या लैंडस्केप में ठीक रहेगा, बड़ा बड़ा साइज में सब चीज दिखेगा। और पेज नंबर हम लोग सेट कर लेंगे यहाँ पे कस्टम में 1 to 1, मतलब पहला ही पेज हमको प्रिंट करना है, नीचे काम का चीज नहीं है। तो 1 to 1 करेंगे या 1 भी करेंगे तो कोई बात नहीं। उसके बाद यहाँ प्रिंट करना होगा तो डायरेक्ट प्रिंटर पे क्लिक करिएगा, प्रिंट, और सेव करना होगा आपको मोबाइल में, तो सेव एज पीडीएफ। ठीक है, सेव एज पीडीएफ करके जब यहाँ सेव करिएगा तो सेव करने के लिए आता है, आपको पाथ चुनना है, आप कहाँ सेव कर रहे हैं। मोबाइल में सेव हो जाएगा ऑटोमेटिक, यहाँ से सेव करिएगा। तो आप देखिएगा कि डेस्कटॉप पे हमारा यहाँ पे सेव हो गया। इस लड़का का डाटा जब हम खोलेंगे तो यहाँ पे देखिए ये हो गया, ये आपका रहेगा। तो आप प्रिंट करके कहीं भी डॉक्यूमेंट के साथ अटैच कर सकते हैं। और यदि इसमें कोई भी गलती है इस डाटा में, तो उसका प्रमाण सहित, जैसे कि यदि किसी का कैटेगरी में एससी है और आप उस टाइम में जाति प्रमाण पत्र नहीं दिए, तो हम लोग को जनरल करके उसका एडमिशन डिटेल भरना पड़ा। तो आप यदि फिर से एससी करवाना चाहते हैं तो आपको अपना जाति प्रमाण पत्र इसके साथ एक्स्ट्रा प्रति, मतलब 3 कॉपी के अलावा 4था कॉपी प्रिंट निकालिएगा। उसके साथ एससी का जाति प्रमाण पत्र लगाकर, या किसी का नाम में, पिताजी के नाम में, डेट ऑफ बर्थ में गलती है तो आपको आधार और 10वां का मार्कशीट, ये दोनों चीज साफ साफ प्रति में जमा करना होगा, जिसमें साफ साफ पता चले। तो इतना काम आप करिएगा। यदि कोई गलती होगा तो हमें लगता है कि आप सारा बात समझ गए होंगे। नहीं समझे होंगे तो फिर से आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, तो राजू सर इसका जवाब देंगे। थैंक यू।